हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8 के ही 8.3 के ही कुछ पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिएगा, द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 5,400 इन 2001 एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम। फाइंड द हियर द विल कम 2003 कि एक जगह की जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो चुकी है, 54,000 हो चुकी है 2003 में एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम। जो वो किससे इंक्रीज हो रही है, 5% की रेट से इंक्रीज हो रही है। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। अच्छा, ये किस तरीके का क्वेश्चन है? ये इसी तरीके का क्वेश्चन है कि आपने 10,000 रुपीज़ किसी को 5% की रेट से 2 साल के लिए इंटरेस्ट पे दिया। यदि हमें देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि 54,000 हो जाती है 2 साल के बाद। यदि मान लीजिए हमने इसका हमें ये नहीं दिया प्रिंसिपल कि 2 ईयर्स के बाद में ये इतनी हो जाती है और रेट क्या है 5%। तो यहाँ पे यही तो दिया हुआ है कि हमें अमाउंट पता है, प्रिंसिपल हमें नहीं पता और रेट हमें पता है, टाइम हमें पता है। तो सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन बस पॉपुलेशंस वाले में भी हम यही फिनोमिना लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे अभी मैंने आपसे कहा कि हमें एक तरीके से प्रिंसिपल पता है और हमें अमाउंट पता है और हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो अब आप सभी को ही यहाँ पे आइडिया लग रहा है कि ये जो ए है, ठीक है, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, 54,000 जो है वो अमाउंट की तरह बिहेव करेगा। रेट जो है वो हमें पता ही है कितनी दे रखी है, 5%, टाइम 2 ईयर्स, क्योंकि इसने मुझे 2 साल बाद का दिया हुआ है और 2 साल पहले का पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल मुझे निकालना है। तो आपको फॉर्मूला पता है, ए इक्वल्स टू क्या होता है, P1 प्लस R/100 मल्टीप्लाई T। यही फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ एक तरीके से, तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ, फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। तो मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, पॉपुलेशन इन 2001। तो 2001 में मैं इस तरह से निकालूंगा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूँ। तो ए जो हो जाएगा वो तो जाएगा 54,000। बस मैं कंपेयरिंग कर रहा हूँ। पी जो हो जाएगा आपकी, पी मुझे निकालना है, प्रिंसिपल जो 2 साल पहले था, 1 प्लस आर 5/100। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं इस वाले कंसेप्ट से सॉल्व कर सकता हूँ। टी जो है वो 2 है, ठीक है। मैं आपका अमाउंट वाला जो फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसी से इसी को, क्योंकि ये सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज होता है और हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो भी सेम इसी फिनोमिना पे वर्क करता है। यहाँ पे मैंने पी की वैल्यू निकाल लूंगा, तो क्या आ जाएगी मेरे पास, 54,000 इक्वल्स टू पी। यहाँ पे हो जाएगा ये 105/100 की पावर 2, 5 2 जा 1, 5 2 जा 10, 5 5 जा 1, 20। और यहाँ से यदि मैं पी की वैल्यू निकाल दूँ तो वो आ जाएगी 54,000 मल्टीप्लाई 20/21, 20/21, 2 टाइम्स है, ठीक है स्टूडेंट। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, इसकी वैल्यू निकाल लूँगा इसको सॉल्व करने के बाद पी की, और पी की जो वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी वो निकल के आएगी 48,979.59। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे जो ये है, जो पॉपुलेशन है वो एक तरीके से किस नंबर की फॉर्म में आ रही है, पॉइंट की फॉर्म में आ रही है। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट लिख दूंगा, तो 48,980। तो ये हमने मान लिया कि इसकी 2 साल पहले पॉपुलेशन कितनी होगी, 48,980, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लेते हुए ही इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब की बार इसने हमसे पूछा है कि व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। तो अब की बार ये 2 साल बाद कितनी होगी ये पूछ रहा है। मतलब इस बार इसने हमें दिया हुआ है प्रिंसिपल और पूछेगा क्या, अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला लगा देते हैं हम, तो P1 प्लस R/100 इंटू T। अब की बार इसने मुझे प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 54,000। अब की बार ये 2 साल बाद का पूछ रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 1 प्लस R 5/100 इंटू में T। सॉल्व करते हैं, 54,000 मल्टीप्लाई 105/100 की पावर 2। सॉल्व, 5 2 जा 10, 0, 5 2 जा 10, 1, 54,000 21/20, 21/20। यस स्टूडेंट। अब यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या निकल के आता है।
तो यहाँ पे मेरे पास निकल के आता है, जो पॉपुलेशन निकल के आती है 59,535। तो इतनी पॉपुलेशन कब हो जाएगी? इन 2005। तो 2005 में ये पॉपुलेशन पहुंच जाएगी उसकी, और 2001 में इस तरह से हम निकालेंगे। तो आप बस याद यही रखिएगा कि हमें इनको लैट करना है, पिछले बार वाला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह, सेम उसी फिनोमिना के आधार पे हम इसे सॉल्व कर लेंगे। हमें बस वही याद रखना है, क्योंकि ये भी सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज होता है और वो भी सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज होता है। उसी तरह से फॉर्मूला लगा के हम क्या निकाल लेंगे, इस पॉपुलेशंस वाले क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इन ए लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5%। कि किसी लेबोरेटरी में बैक्टीरिया जो है वो किस उससे इंक्रीज कर रहे हैं, 2.5% की रेट पर आवर से इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब पर आवर में वो 2.5% बढ़ जाता है। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स इफ द काउंट वाज इनिशियली 5,06,000। यदि वो इनिशियल इतने बैक्टीरिया हैं तो 2 घंटे बाद अब कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे। क्वेश्चन समझ में आया होगा कि यदि 2.5% की रेट से यदि बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं हर 1 घंटे में, तो 2 घंटे बाद कितने बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे हमें निकालना है। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो मैं बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर, कि 2 घंटे बाद में बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे, तो ये हमें निकालना है। तो आप सभी को पता है कि इनिशियल कितने हैं, 5,06,000। तो यहाँ पे यदि मैं यही वाला फॉर्मूला लगाऊं, A=P1 + R/100 × T, तो आप इसको इससे कंपेयर करो तो आपको अमाउंट निकालना है, मतलब 2 घंटे बाद का निकालना है। प्रिंसिपल आपको पता है, इनिशियली रेट आपको पता है, टाइम आपको पता है, तो सेम इसी तरह से हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 5,06,000 1 + R, रेट कितनी है 2.5/100 इंटू में टाइम कितना है 2 आवर्स। यहाँ पे इसको सॉल्व किया, 0 लगाया, कितना आ गया 40। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आ गया 1 + 1/40 की पावर 2। इसको सॉल्व करता हूँ तो आ गया 5,06,000, ठीक है। हाँ 5,06,000 मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 41/40, ठीक है स्टूडेंट। इसको जब मैं आगे सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास जो फाइनल आंसर निकल के यहाँ पे आता है वो निकल के आएगा, तो 5,31,616.25। और इसको ये जो है, ये काउंटिंग जो है वो पॉइंट में आ रही है, हम इसे अप्रोक्सीमेट लिखेंगे। तो अप्रोक्सीमेट में जब इसको लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 5,31,616 बैक्टीरियाज, ठीक है। अप्रोक्सीमेट ये इसके इक्वल है। तो इतने बैक्टीरियाज जो हैं वो क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे 2 घंटे बाद। क्वेश्चन जो है वो हमें इसी टाइप के, कोई इसी फिनोमिना को दिमाग में रखते हुए सोचना है कि हम इस फिनोमिना को दिमाग में रखते हुए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने इसको कंपेयरिंग किया, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट जैसी कहानी बन रही है, और यहाँ पे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया और क्वेश्चन को क्या कर दिया स्टूडेंट, सॉल्व कर दिया। तो बात समझ में आ गई होगी आपको किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से कंपेयर करते हुए, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टूडेंट देखते हैं कि स्कूटर जो है वाज बॉट एट ₹42,000, इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, फाइंड द वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। अच्छा, आप जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान या फिर कोई भी मशीनरी खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, डेप्रिशिएट होती है। मतलब आप कहते हैं ना सेकंड हैंड हो चुकी है, क्या तो हम इसके ज़्यादा पैसे नहीं देंगे। तो इसी तरह से जो स्कूटर खरीदा गया है उसकी वैल्यू 1 साल बाद 8% कम हो चुकी है। तो अब ये कह रहा है कि अब उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, अब उसकी वैल्यू कितनी है। तो हमने देखा कि यहाँ पे 8% तो उसका परिणाम है, फाइंड द वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, कि 1 साल के बाद अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई। तो यहाँ पे हम डेप्रिशिएशन निकाल लेते हैं कि इसकी जो प्रिंसिपल का अमाउंट है वो एक्चुअल में अभी इतना है ट्रू वैल्यू, अब 1 साल बाद कितनी होगी। तो यहाँ पे हम डेप्रिशिएशन निकाल लेते हैं इसका। चल
तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा 8% ऑफ 42,000 का 8% हम निकाल ले तो हमें डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे 42,000 इंटू 8/100 4 8 2 जा 6 8 4 जा 32 33। तो इतने रुपीस इसका क्या निकल के आ गया डेप्रिसिएशन निकल के आ गया। अब हमें निकालनी है कि वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर। तो जिसकी मेन वैल्यू उसमें से आप डेप्रिसिएशन वैल्यू घटा दीजिए 42,000 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे 3,360 और यहाँ पे जो आपके पास फाइनल आंसर निकल के आएगा ना स्टूडेंट्स, वो आपके पास निकल के आएगा 38,640। तो ये रुपए उसने खरीदा तो इतने का था, लेकिन अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, इतनी हो गई है कि अब उससे इससे ज़्यादा कोई नहीं खरीद पाएगा क्योंकि उसका डेप्रिसिएशन हो चुका है। जो भी आपने चलाया उसके अकॉर्डिंग इसकी रेट इतने % कम हो चुकी है। ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब तक हम जो एक फॉर्मूला यूज ले रहे थे वो केवल कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ले रहे थे, लेकिन जहाँ पे भी सक्सेसिव इंक्रीज सक्सेसिव डिक्रीज वाली चीज़ें आती हैं, जैसे हमने पॉपुलेशंस में देखा, किसी भी चीज़ के बैक्टीरिया रेट बढ़ने में देखा या फिर कोई भी डेप्रिसिएशंस वगैरह होने में देखा, तो हमने देखा कि सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज वाले जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें भी आपके कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ले सकते हैं और उस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप सभी डेली पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें, चीज़ें आपको शॉर्टली समझ में आएगी। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।